3 है। तो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी तो ऐसे ही दिख रहा है, कितना आ रहा है 12 एलिमेंट्स आ रहा है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या क्या आएगा, इसको एक रो में लिख देते हैं, 1 विथ 1 1 ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ जाएगा, फिर 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3। इस तरह से टोटल 12 एलिमेंट्स हुआ ए क्रॉस बी में। अब देखो 12 का सबसेट निकालना है, तो सबसेट क्या निकाल सकते हैं, तो जितना सबसेट होगा उतना ही रिलेशन आएगा। तो 2 पे पावर 12 सबसेट आ रहा है, तो 2 पे पावर 12 रिलेशन होगा। उसमें से कुछ रिलेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक रिलेशन R1 देखते हैं, तो कुछ भी तुम बताओ तो इसमें से कोई भी सेट बाहर निकाल के देख लो, उसको हम एक रिलेशन बोलेंगे। कोई भी सेट निकालो, जैसे 1 1 निकाला, 1 2 निकाला, 1 3 निकाला और 2 1 निकाला, एक ही रिलेशन आ गया। ठीक है, दिस इज द रिलेशन R1 आया। अब इस रिलेशन का मैपिंग भी करना होगा, तो मैपिंग कैसे करेंगे, मैपिंग ऑफ रिलेशन R1। मैपिंग करेंगे किस तरह से, मैपिंग ऑफ R1, रिलेशन R1 का मैपिंग करना है। तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे अच्छे से काउंट करना है। तो देखो दो सेट बनाएंगे, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए में हम वो एलिमेंट रखेंगे जो एवरी ऑर्डर का पहला एलिमेंट रखा हुआ है, एवरी ऑर्डर का फर्स्ट पोजीशन पे है। तो देखो 1 1 का फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है, तो 1 रखा। 1 2 का फर्स्ट पोजीशन 1 है, तो 1 रखा। 1 3 का फर्स्ट पोजीशन है, 1 1 रखा। और 2 1 का फर्स्ट पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, एक 2 रखा हमने। अब देखोगे दूसरा सेकेंड वाले सेट में कौन सा एलिमेंट रखेंगे, तो इस ऑर्डर पेयर का, एवरी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो आ रहा है इसे हम लोग सेकेंड सेट में रखेंगे। 2 तो 2 3 3, फिर क्या आएगा, फिर से आ रहा है 1, तो 1 तो ऑलरेडी है। अब बताओ मैपिंग करेंगे, मैपिंग कैसे करेंगे, 1 के साथ कौन ऑर्डर पेयर बन रहा है, 1 के साथ ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है देखना। तो 1 के साथ 1 हो रहा है, तो 1 के साथ 1 मैपिंग कर दिया। फिर इस 1 के साथ 2 आ रहा है, तो 1 के साथ 2 मैपिंग कर दिया। फिर 1 के साथ 3 आ रहा है, तो 1 के साथ 3 को भी मैपिंग कर दिया। फिर 2 के साथ 1 आ रहा है, तो 2 को 1 के साथ मैपिंग कर दिया। इसे बोलते हैं मैपिंग ऑफ रिलेशन R1। ये R1 का रिलेशन है, तो R1 है जो दो सेट को ज्वाइन कर रहा है। तो सेट ए में हमें वही एलिमेंट रहेगा जो एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट रहेगा वो फर्स्ट इस सेट में रहेगा। और सेकेंड सेट में हमें सेकेंड ऑर्डर का, एवरी ऑर्डर का सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, 1 2 3। अब देखो तो इसे हम लोग मैपिंग बोला। अब इस मैपिंग में जो फर्स्ट ऑर्डर का, जो फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट होगा इसे हम लोग डोमेन बोल देंगे। डोमेन कितना आएगा, तो डोमेन, इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन आ रहा है 1 और 2। डोमेन किसका, इस रिलेशंस का, R1 का रिलेशंस का डोमेन 1 और 2। सेकेंड में जो आ रहा है इसे हम लोग रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ R1 का रेंज क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3।